वेलकम बैक फ्रेंड्स। सीटी मैनिया खत्म हो गया। सीटी को आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सो थैंक यू फॉर दैट। पर्सनली थैंक यू। कमेंट्स में तो मैंने थैंक यू कह ही दिया होगा। अभी दिमाग में चल रहा है सर परसेंटाइल, परसेंटाइल के ऊपर वीडियो बनाओ, ये भी कमेंट आ गया सर हमारे इतने मार्क्स आ रहे आंसर की देख के, सो हमारा परसेंटाइल कैसे रहेगा। सबसे पहले परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते वो समझ लो, क्योंकि अगर आपको परसेंटाइल कैलकुलेट करना समझ में आ गया तो शायद आप मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं पूछोगे, किसी को भी नहीं पूछोगे सर मेरे परसेंटाइल कितने आने वाले। क्यों? क्योंकि टू कैलकुलेट परसेंटाइल रिक्वायर्ड डेटा दो तरीके चाहिए। एक, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड द एग्जाम, ऑल ओवर महाराष्ट्र कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी। आप बोले सर ये तो पता है, यस 32,839 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे री सीटी में। लेकिन दूसरा डेटा जो आपको पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, वो सिर्फ सीटी सेल को पता है, वो भी रिजल्ट उसी के ऊपर लगेगा। क्या है दूसरा डेटा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ मार्क्स लेस देन यू। दूसरा डेटा क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विथ मार्क्स लेस देन यू, आपसे कम मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। अभी आप बताओ, जब आप मुझे पूछते हो सर मेरे 78 आ रहे हैं, मेरे 80 आ रहे हैं, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, हमारा परसेंटाइल कितना जाएगा। अगर मुझे पता नहीं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विथ मार्क्स लेस देन यू, आपसे कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स कितने, ना ये आपको पता है ना मुझे पता है, सो परसेंटाइल हम निकाल ही नहीं सकते। क्योंकि परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या है देखो, परसेंटाइल का फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विथ मार्क्स लेस देन यू, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विथ मार्क्स लेस देन यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से परसेंटाइल निकलता है। सो ये परसेंटाइल का फॉर्मूला है। सो टेंटेटिवली मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड द एग्जाम, अभी हम सिर्फ री सीईटी का एग्जाम देखते हैं। अराउंड 40,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन एग्जाम को अपीयर हुए सिर्फ 32,839, 32,839। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका स्कोर आपसे कम है, कौन सा भी एक नंबर ले लेते, कौन सा भी एक नंबर अज्यूम कर लेते। समझो आपसे कम मार्क्स लाने वाले 22,316 कैंडिडेट्स है। कितने? 22,316। ये जस्ट एक अजम्पशन है, कौन सा भी नंबर। परसेंटाइल कैसे निकालते हैं समझाने के लिए। सो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विथ मार्क्स लेस देन यू 22,316, 22,316। सो ये क्या हुए, ये नंबर है, इतने बच्चों को आपसे कम मार्क्स मिले हैं, इसका मतलब आपके मार्क्स इतने स्टूडेंट से ज्यादा है। क्लियर है? डिवाइडेड बाय 32,839 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये नंबर आज मिसिंग है हमारे लिए, क्योंकि किसी को नहीं पता। अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो, करके देखो। सो क्या करना है, 22,03,000 बराबर है 22,31,600, 22,31,600 डिवाइडेड बाय 32,839। करो कैलसी पे, कितना आ रहा है 67.955, और बहुत बड़ा नंबर आएगा आगे। यस 67.95। मैं बताता हूं आपके रिजल्ट पे ऐसा ही प्रिंट होके आएगा। सो ये प्रिंट तभी होगा जब हमें पता होगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विथ मार्क्स लेस देन यू। सो अभी परसेंटाइल बाजू में छोड़ दो, मैं क्या बताता हूं वो सुन लो। जो पहली सीटी भी अप्रैल मई में, करेक्ट है, अराउंड 70,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, अराउंड 72,000 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन एग्जाम दी सिर्फ 61,666, 61,666 इतने ही बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए। अभी जो री सीटी भी अराउंड 40,000 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था, एग्जाम दी 32,839, करेक्ट है। सो दोनों मिला के मई वाली सीटी, अप्रैल मई वाली सीटी और ये जुलाई वाली सीटी 94,505। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आपके दिमाग से कुछ क्लियर हो जाए। 94,505 इतने स्टूडेंट्स ने अब तक एग्जाम दी है।
इनमें से गारंटीड मुझे ये पता है, क्योंकि मेरे ही क्लास में जितने स्टूडेंट्स ने सीईटी का क्लास लगाया था उनमें से 5 to 10% बच्चों ने ऑलरेडी बीकॉम का एडमिशन ले लिया है। इसका मतलब आप 5% भी पकड़ते हो, तो इसमें से 5% मतलब लगभग 3000 ऑलरेडी कम हो गए। 3000 कम हो गए, इसमें से भी और कम हो जाएंगे, और मतलब समझ लो 85 to 90, बिटवीन 85 to 90,000 बच्चे बीबीए या तो बीसीए में एडमिशन लेने वाले हैं, और अराउंड 1 लाख या तो मोर देन दैट सीट्स अवेलेबल है। क्लियर है? यस, व्हाट आई एम टेलिंग, मोर देन 1 लाख या तो अराउंड 1 लाख बीबीए बीसीए के सीट्स अवेलेबल है महाराष्ट्र में, और बच्चे हैं 90,000 से कम। समझ में आ गया? इसका मतलब आपका परसेंटाइल कितना भी कम क्यों ना हो, आपने सिर्फ सीईटी एंट्रेंस अपीयर की है, आपका एडमिशन होने वाला है। सिर्फ आप बोलोगे सर परसेंटाइल फिर क्यों इंपॉर्टेंट है? परसेंटाइल्स आर इंपॉर्टेंट डेफिनेटली फॉर टॉप कॉलेजेस। टॉप कॉलेजेस में परसेंटाइल लगने वाला है, नो डाउट यार। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे 95 प्लस परसेंटाइल ही लेते हैं, कुछ कॉलेजेस है जहां पे 90 प्लस परसेंटाइल लगेगा। सो जो जाने माने कॉलेजेस है, मुंबई के कॉलेजेस है, पुणे के कॉलेजेस है। सो कॉलेजेस अलग अलग कॉलेजेस, कुछ ऑटोनॉमस कॉलेजेस है। सो ऑटोनॉमस कॉलेज से लेके अगर कॉमन कॉलेज, जनरल कॉलेज आप देखते हो तो फीस टेंटेटिवली 36,000 से लेके 2.5 लाख तक की फीस है। सो जब आपको कॉलेज चूज करना है, सो आप कॉलेज का लोकेशन चूज करो, उसके बाद फीस देखो, वहाँ पे परसेंटाइल का क्राइटेरिया देखो, उसका कैंपस कितना अच्छा है, मतलब कैंपस इंटरव्यूज कितने होते वो भी देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको सिर्फ एडमिशन लेना है तो आपको कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल जितने हैं उससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड कम है। सो ये दिक्कत है। सो री सीटी क्यों लेनी पड़ी? इसी वजह से, क्योंकि पहले केस में 40,000 से ज़्यादा सीट्स नहीं भर पाते। अभी इस केस में भी मैं लिख के देता हूँ आपको, 20,000 अराउंड सीट्स यस एम्प्टी रहने वाले, खाली रहने वाले, एडमिशन्स मिलने वाले नहीं है। कॉलेजेस को, स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। सिर्फ मैंने वही कहा, जो अच्छे कॉलेजेस है, अच्छे कॉलेजेस में परसेंटाइल मायने रखता है। बाकी जो कॉलेजेस है या तो न्यूली ओपन कॉलेज है, वहाँ पे परसेंटाइल भी नहीं देखा जाएगा। आपने एग्जाम दी है, दैट इज सफिशिएंट फॉर देम। सो अभी आप शायद मुझे कमेंट में नहीं पूछोगे कि सर मेरा परसेंटाइल कितना आएगा। अगर आप ये पूछते तो मैं समझता हूँ कि आपको परसेंटाइल का फॉर्मूला ही समझ में नहीं आएगा। अगर परसेंटाइल का फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो आगे बीबीए और बीसीए दोनों में बिजनेस मैथमेटिक्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स दोनों कॉमन है, और इसी तरह से हमें फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करना है। सो ये क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्रमोशन भी हो जाए यार। बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस हमारी शुरू हुई, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही है अगस्त में, और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी सितंबर में। एज सुन एज आपका कैप राउंड पूरा हो जाएगा, आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स विल बी अवेलेबल विथ एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल दैट विल बी होम डिलीवर्ड विथ रीजनेबल प्राइस। सो प्राइस विल बी कोटेड आफ्टर द 15th of August। फिर से एक वीडियो बनेगा जिसमें आपको कोर्स की पूरी डिटेल दी जाएगी, कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, स्टडी मटेरियल कौन सा आएगा, ये सब कुछ आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। अगर बाकी कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको नासिक में अगर क्लास चाहिए ऑफलाइन तो अवेलेबल है। अगर आप नासिक में बीबीए बीसीए करना चाहते हो तो डेफिनेटली दिस डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। अगर आप नासिक के बाहर हो और फिर भी मेरी हेल्प चाहिए, सो आई विल बी अवेलेबल ऑनलाइन आपको कोर्स मिल जाएगा। सो टेस्ट ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।